जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कोणती कमांडी फॉरेनरांनी विकले ओरिजिनल बोला ही टाइम का तो नगर गाड़ी फोटो निकालो हमारा दुबई में अरे चप्पल फेंक के मार दिया मोदी 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 पुढे काय या नीट घोटाले के बाद अब यूजीसी नेट का एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसका पेपर भी लीक हो गया। मुल्क की सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार तो एक एंट्रेंस एग्जाम भी ठीक से नहीं करा पा रही है। पिछले 5 सालों में 15 स्टेट्स में 41 पेपर्स लीक हो चुके हैं। कुल 1.4 करोड़ नौजवानों को यह एग्जाम देना था। सोचिए, उनके मुस्तकबिल के साथ कितना घिनौना मजाक किया गया है। कुछ जानकारों का मानना है कि पेपर लीक नौकरी ना देने का बहाना भी हो सकता है। दोस्तों, जब पेपर रद्द किया जाता है तो यंगस्टर्स की कड़ी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्हें यह तक पता नहीं होता है कि इम्तिहान फिर कब करवाया जाएगा। तकरीबन 10 लाख लोगों ने इस यूजीसी नेट एग्जाम को लिखा था। अब इन लोगों से ना माफी मांगी जाएगी और ना इनको मुआवजा दिया जाएगा। आगे पेपर लीक ना हो, इसके लिए भी सरकार शायद ही कुछ करे, क्योंकि नीट घोटाले में गिरफ्तार स्टूडेंट अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे 1 महीना पहले पेपर मिला था और वो एग्जाम पेपर से 100% मेल खाता था। लेकिन मोदी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप लोग समझदार हैं तो खुद समझ सकते हैं कि सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है। खैर, जो अपोजिशन नीट और यूजीसी नेट पर आग बबूला हो रहा है, वो उनको एक मुश्त वोट देने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की लिंचिंग और घरों पर बुलडोजर चलाने पर खामोश है। वैसे इनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज तो मुसलमानों का नाम लेने से भी घबरा जाती है। सोचिए दोस्तों, लोगों ने हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोली थी, मगर उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों के लिए गोली मारो सालों को जैसे नारों के साथ बेइज्जत किया जा रहा है। पहले तो एक मुसलमान लड़के की दुकान को नफरती हुंडों ने लूट लिया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम विरोधी रैलियां भी निकाली जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक जीव हत्या पर दुनिया भर का लेक्चर दे रहे थे, मगर इंसानी जिंदगी को कुछ नहीं समझते हैं। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान एक सियासी तमाशा ही लगता है, और यह भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी इनके बस की बात नहीं है। बात बात में हिंदुत्ववादी भीड़ के सामने सरेंडर होना कांग्रेस की सरकारों में अब नॉर्मल बात हो चुकी है। बेचारे मुसलमानों ने नफरत के इस माहौल में अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए मोहब्बत की दुकान के नाम पर कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी सौंपी, मगर अब उन स्टेट्स में ही मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग करी जा रही है, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है। जरा सोचिए, तेलंगाना में मुसलमानों ने कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी सौंप कर मोहब्बत की दुकान का आगाज किया था,
वहां पर बकरीद से पहले मेडक जिले में मुसलमानों पर हमला किया गया, उनकी दुकानों और मकानों में आगजनी करी गई। इसके बाद बकरीद के अगले दिन कांग्रेस की हुकूमत वाले दूसरे स्टेट हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान लड़के की दुकान लूट ली गई। सबसे खास बात तो ये रही कि सब कुछ उस पुलिस के सामने हुआ जो मुसलमान नाम देखकर तो एकदम एक्टिव हो जाती है, मगर इन हिंदुत्ववादी गुंडों के सामने पूरे तरीके से सरेंडर कर देती है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास के नाम पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान के नाम पर भी नफरत का सियासी तमाशा ही चल रहा है। मुस्लिम विरोधी नफरत अपने उरूज पर पहुंच रही है। बेचारा मुसलमान ऑपोजिशन पार्टीज खास तौर पर कांग्रेस को वोट देकर सत्ता में पहुंचता है, मगर नतीजा वही निकलता है जीरो। दोस्तों, कांग्रेस रूल स्टेट हिमाचल प्रदेश के नाहन में पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों के गुंडों की तरफ से एक मुसलमान शख्स जावेद की रेडीमेड गारमेंट शॉप पर हमला करके सारा सामान दुकान से बाहर निकालकर फेंकने के साथ लूटपाट भी करी गई। इल्जाम के नाम पर वही पुराना इल्जाम। कहने को कहा जा रहा है कि जावेद ने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी के फोटो लगाए थे। वहीं हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे स्टेट की दुकानों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए सभी दुकान मालिकों को वार्निंग दे दी है कि मुसलमान लोगों को किराए पर दी गई दुकानें फौरन खाली करवाई जाएंगी। इस नफरती सियासी तमाशे के ऑपोजिट उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही भर्ती में हुए पेपर लीक मामले का मेन एक्यूज विनीत आर्य अमेरिका भाग गया है, या यूं कहें कि भगा दिया गया है। विनीत आर्य की कंपनी गुजरात की है और ठेके पर एग्जाम करवाती है। अवाम ने 2 गुजरातियों को देश सौंप रखा है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। दोस्तों, 2014 से 2022 तक भारत के 24 करोड़ यंगस्टर्स ने मोदी सरकार की भर्तियों के लिए एग्जाम दिए, एक को भी नौकरी नहीं मिली। 2020 में नरेंद्र मोदी ने एक जुमला फेंका था, केंद्र की ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, पर 4 साल में एक एग्जाम भी नहीं हुआ। इसी 2014-2022 के वक्त में मोदी सत्ता ने 1.60 लाख नौकरियां दी। अब दोस्तों, एप्लीकेंट्स टू जॉब का रेशो तो देख लीजिए और तमाशा भी समझ लें। मोदी के जुमले के मुताबिक 8 साल में सालाना 3 करोड़ के हिसाब से युवा केंद्रीय भर्तियों के लिए एप्लीकेशन कर चुके हैं। 24 करोड़ में से एक को भी नौकरी नहीं मिली। उसी फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी ने नेशनल भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन का जुमला भी फेंका था। 4 साल में एनआरए ने एक भी एग्जाम नहीं लिया। 2020 के बजट में निर्मला सीतारमण ने एनआरए के लिए 1517 करोड़ का बजट रखा। अगस्त 2020 में एनआरए को नोटिफाई किया गया।
फरवरी 2021 में तब के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में झूठ बोला कि एनआरए का पहला एग्जाम 2021 में होगा। फिर 10 अगस्त 2023 को वही जितेंद्र सिंह संसद में बहाने बनाते रहे कि एनआरए के पास ढांचा ही नहीं है। कुल मिलाकर इस नंगी हो चुकी सत्ता ने देश के करोड़ों यंगस्टर्स को सिर्फ ठगा ही है। ठगी के इस तमाशे में बहुत सारे ऐसे जाहिल शातिर इंटेलेक्चुअल्स भी हिस्सेदार हैं जो सोशल मीडिया पर सियासी तमाशे की दुकान चलाते हैं। इन्हीं लोगों के चलते नौकरियां इस चुनाव में भी मुद्दा नहीं बन पाई। अब ये ठग अपने मालिक पर चप्पल फेंकने को क्रिटिसाइज करने वाला ज्ञान बांट रहे हैं। खैर, देश में चप्पलों की कमी नहीं है। काशी में गंगा पुत्र के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंक मारी। राजा साहब गाड़ी के अंदर थे। एग्जाम पर चर्चा करने वाला राजा अब एग्जाम ही रद्द करवा रहे हैं। मुल्क के 33 लाख से ज्यादा यंगस्टर्स के ख्वाब चूर हो चुके हैं। पर्चे बनाने से लेकर बांटने और बेचने वाले सारे लोग उसी शख्स के भक्त हैं। पर चप्पल फेंकना ठीक नहीं है। खैर, बकरीद पर जैनों ने मुसलमान बनकर 124 बकरों को खरीदने, उनकी जान बचाने में लाखों फूंक डाले। किसी को नहीं पता कि आगे उन अभागे बकरों का क्या होगा। बकरे तो दूध भी नहीं देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।